ढोल दमो बजेगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए, हमने ऑनलाइन मंगाए थे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स, क्योंकि मम्मी को बहुत सारी फ़ोटोज़ लगानी थी, क्योंकि अब घर का कुछ काम करवाया है तो उसके बाद थोड़ा सजाना धजाना तो पड़ता ही है। देखिए, अगर जिस घर में हम रह रहे हैं उसको साफ़ सफाई से और सजा के नहीं रखेंगे तो हमारा खुद का भी दिल कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखो, जो पुरानी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये मेरी मम्मी है जो ये कश्मीरी ड्रेस पहनी हुई है, उसमें भी मेरी मम्मी है, और ये मेरी बहन है छोटी सी चेयर पे, और ये भी मेरी मम्मी है। तो ये हमारा पहला घर था जो मम्मी वो पेड़ों के नीचे खड़ी हुई है ना, और जहाँ अब अभी हम हैं वहाँ वो ये हमारा दूसरा घर है। वो वाला बेच दिया वो दो घर नहीं है, घर एक ही है। पहले वाला बेच दिया, तब जाके ये वाला बनाया था। तो यहाँ पर देखो, फ़ोटो फ्रेम्स में फ़ोटो सिलेक्ट करके बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार, कि कौन सी फ़ोटो लगाएं कौन सी नहीं लगाएं, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के फ़ोटोज़ लगाई है सारी की सारी। तो यहाँ पर मम्मी और के बेडरूम में ही लगा रहे हैं ये वाली फ़ोटो फ्रेम, क्योंकि दूसरे कमरों के लिए मंगाएंगे, बाद में मंगाएंगे। और पापा और मैं मिलकर लगा रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और मम्मी मेरी व्लॉग शूट कर रही है, तो मम्मी ही व्लॉगिंग का काम कर रही है, मतलब शूटिंग का काम कर रही हैं, और सारांश अपना कंप्यूटर में लगा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी। शाम के बज रहे हैं 5:30, मतलब नहीं 6 बजने वाले हैं। अभी हमारा प्लान बना है कि जहाँ मैं आपको पहले बोला था ना मैंने एक ब्लॉग में, कि चूड़ी वगैरह लेने जाना है, तो धीरे धीरे करके सारे दिन जाते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब मुझे यहाँ पर होने वाले हैं कुछ, कितने दिन होने वाले हैं याद ही नहीं है, पर कुछ टाइम को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ दिन जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है मायके में दिनों का कुछ पता नहीं चलता है ना। इसीलिए मैंने कहा चलो यार चूड़ी वगैरह ले आते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि कब तक आना है, तो कुछ पता नहीं है। जब लड़की को एक हफ्ता मायके में हो जाए ना, तो अपने बैग फिर से पैक कर लेने चाहिए, कि कुछ पता नहीं है कब बुलावा आ जाए या कब जाना पड़े इसलिए हम लोग जा रहे हैं और चूड़ी बिंदी वगैरह खरीदेंगे, और इससे मेरी चाची का घर है वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि मैं हर बार जाती हूँ जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बचपन में जिनके साथ हम खेले कूदे होते हैं, जिनके घर में रहते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं, दिल में बस जाते हैं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय। तो अब हम मेरे घर जाने का टाइम आ चुका है, किसी भी दिन मैं जा सकती हूँ। तो यहाँ पर जैसे तीज में बोलते हैं ना, सिंधारा दिया जाता है, हम में नहीं दिया जाता है, पर ये है कि श्रृंगार का सामान तो मम्मी हमेशा ही देती है, चाहे करवा चौथ हो चाहे तीज हो। तो यहाँ हम दुकान पे इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रीन चूड़ियाँ वगैरह, बिंदी, लिपस्टिक तो नहीं, लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है, बिंदी, नेल पेंट वगैरह जो जो मतलब रहता है वो सब मम्मी लेके मेरे लिए ले रही है, और मैं भी अपने लिए ले रही हूँ, और मम्मी के लिए भी ले लूँगी, क्योंकि श्रृंगार का सामान ऐसा होता है ना, जितना दो उतना अच्छा होता है। वैसे भी मैं मम्मी को करवा चौथ वगैरह पे भी देती हूँ, दीदी को भी देती हूँ और मम्मी को भी देती हूँ। तो तीज का इस बार मैं मम्मी को जल्दी दे दूँगी, क्योंकि तीज पे आने का या मम्मी के आने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो इसलिए अभी हम सब ले रहे हैं। बाकी का जो भी शॉपिंग वगैरह रहेगा वो मैं अपने ससुराल में जाकर ही करूँगी, फ़िलहाल छोटी मोटी अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बिंदी वगैरह देख रही थी मम्मी को देने के लिए और अपने लिए भी। और यहाँ पर देखो चूड़ियाँ, वैसे तो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं आई हैं, अब इतनी महामारी चल रही थी तो उसके कारण से बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे फ़र्क पड़ा है, उनके रेट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर जो भी चूड़ियाँ हैं, मैंने सिंपल चूड़ियाँ 2-2 दर्जन ले ली, रेड भी और ग्रीन भी, और मम्मी के लिए ग्रीन ली है, मेरे लिए रेड ली है, क्योंकि ग्रीन मेरे पास ऑलरेडी घर में बहुत सारी रखी हुई है, इसलिए मैंने प्लेन चूड़ियाँ ली हैं। और एक ये वाली ली है, ये मम्मी ने मुझे दिलाई है, रेड वाली ये मैंने मम्मी को दिलाई है। तो ये कड़े भी मैंने लिए हैं, ये मुझे 120 के 4 कड़े पड़े हैं। गोल्डन कड़े अच्छे लगते हैं रेड या ग्रीन के आगे पीछे डालने के लिए, तो इसलिए मैं वो भी ले आई। और ये देखो, ये चूड़ियाँ ये 100 का पर डब्बा पड़ा है, तो सही लगा मुझे, कटिंग वाली चूड़ियाँ थी, अच्छी लग रही थी। और ये कुछ नेल पेंट्स मैं लेके आई हूँ, क्योंकि नेल पेंट वगैरह मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिए, और नेल्स बढ़ाने का मुझे शौक़ है, तो होने चाहिए 2-4 नेल पेंट भी। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ नेल पेंट्स लेके आई हूँ, कैसे लग रहे कलर, और रिमूवर भी है साथ में, और बिंदी वगैरह भी ली है। ज़्यादा सामान नहीं लिया है, मतलब छोटा मोटा सामान ही लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो अब हम जाने वाले हैं घर। 4-5 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया है। शुरू के 4-5 दिन मैं बीमार थी, इसलिए नहीं आया था। बीच के 4-5 दिन मैंने खूब दनादन ब्लॉग डाले, मज़ेदार। तो टाइम आ गया ससुराल वापस जाने का। मन करे या ना करे, किसी भी लड़की का जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि शादी है, शादी के बाद तो भैया ससुराल जाना पड़ता ही है।
तो हमें लेने आ रहे हैं हमारे ओजी छोड़ने भी वही आए थे, पर उसी दिन वापस चले गए थे किसी कारण से, और लेने आ रहे हैं वो भी एक ही दिन के लिए, रात शायद ही रुकेंगे, कुछ पता नहीं है उनका, क्योंकि वो बोल रहे थे इस टाइम पे ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो इसीलिए मत कर बब्बू, तो वो बोल रहे थे कि काम ज़्यादा है। और इसको देख लो, इसको पहले ही पता चल गया कि मैं जाने वाली हूँ, तो ये ऐसे चिपक रहा है ना मेरे पे आजकल। क्या हुआ डूबी, चाटना मत, क्या हुआ टूबा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों 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 ऊपर आ रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। ये ना ऐसे टांग के ऊपर ना टांगे रख के खड़ा हो जाता है। मत करो बेटा मत करो, तो ये ऐसे टांग के ऊपर ना टांग रख के खड़ा हो जाता है। शायद इनको भी वो होता होगा कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे प्यार करेंगे, सिर सहलाएंगे, इनको भी जरूरत है। अरे 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 ये क्या कर रहा, तू भी हाय करो, तू भी हाय करो, तू भी शेक हैंड कर दो, अच्छा शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, हेलो गाइस, शेक हैंड कर दो, शेक हैंड, ये हमारा डॉगी है। यस वेरी गुड, इसको भी कर दो, हाँ दुश्मन का वेरी गुड सामना करेंगे। चल अब मुझे बात करने दे। क्या 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 कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या कह रहा है। भूख लगी, ओहो। तो जब इसको भूख लगती है ना टूबी को, फिर जाके ये करता है ऐसे, मतलब दिन में 2 से 3 बार ऐसे करता है, सुबह दोपहर और रात। पर ये आज पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है, शायद उसको कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ टूबी, ये अभी तक मैं इतने दिन रही हूँ तब नहीं आया ऐसे, मतलब आता था खाने के टाइम पे आता था, पर ऐसे जैसे अभी ये टांग पे सिर रख के लेट गया है चुपचाप, तो अब मतलब देखो 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 देखो, तो शायद इसको समझ में आ रहा है कि दिल जा रही है, इसलिए ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि घर जाने का टाइम वापस आ चुका है, बीच में ना टूबी आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये लोग भी कहाँ जाएंगे यार, हमारे ही पास तो रहेंगे, तो थोड़ा प्यार ये बेचारे मांगते हैं, वो दे देना चाहिए, है ना। जब हमने किसी को पाला है तो उसे अच्छे से रखो, टाइम टू टाइम खाना दो, प्यार दो, खेलो भी, क्योंकि इनकी एनर्जी तब निकलती है जब इनके साथ खेलते हैं। तो छत में जाकर के जब हम इसके साथ खेलते हैं ना तो बड़ा खुश होता है ये, मतलब अगर हम चुपचाप भी बैठ जाएंगे ना तो ये खुद से बोलेगा मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो। तो अब बब्बू जा रहा है तो ये बड़ा सैड हो जाएगा, क्योंकि बब्बू के साथ फिर भी ये थोड़ा खुश रहता था, तो बब्बू उसको बहुत प्यार से भी रखता था, खाने को भी देता था, मतलब इसीलिए वो बब्बू के पीछे पीछे रहता था। तो अब थोड़ा सैड हो जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, क्या करें जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को, हमारे जो पतिदेव हैं वो भी अस्त व्यस्त हो रखा है वहाँ पे भी। वैसे तो मम्मी जी वहाँ पर गए हुए हैं उनके पास में, क्योंकि खाने पीने की दिक्कत हो जाती है ना, पर फिर भी होता ही है, उनसे भी अब कितना होगा, इस उम्र में ज़्यादा हो भी नहीं पाता है, और तो इसलिए अब जाते हैं घर। तो आएंगे हमारे पतिदेव हमें लेने के लिए, और तो वो भी बोल रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा काम है, तो रात रुकना तो मुश्किल है, दिन ही दिन में प्लान बनेगा जाने का, तो देखते हैं कब आते हैं वो। और सावन का महीना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर पड़ता है रास्ते में, वहाँ भी होती हुई जाऊँ। और अभी पापा गए हैं मार्केट, क्योंकि लड़की के जाने से पहले आप सबको पता ही है बहुत सारी वो होती है, मतलब मर्जी होती है, देखो अपनी अपनी, अगर है मतलब माँ बाप के पास है कि वो सामर्थ्य है इतना कि वो दे के भेजें तो वो करते हैं, अगर इतना नहीं है तो वो नहीं करते हैं। प्यार देखो सबका, माँ बाप सबकी, सभी के साथ, सभी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ उनके पेरेंट्स का प्यार होता ही है, तो ये सब चीज़ें तो बस ये होता है अपनी दिल की खुशी के लिए। तो और दिन हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ ही होता होगा, दून कंडी सुना है आपने, दून कंडी जाती है, तो वैसे तो शुरू में ही जाती है, पर मेरा ऐसा था कि अभी बड़े टाइम से मिठाई तो मम्मी दे के ही भेजती है, ऐसे मम्मी नहीं भेजती है, खाली बोलती है कि खाली जाना अच्छा नहीं होता है, तो मिठाई टीका पिठाई ये सब होता है, और सूट वगैरह कपड़े वगैरह मम्मी ज़रूर दिलवाती है, चाहे मैं 2 दिन के लिए आऊँ, चाहे मैं 15-20 दिन के लिए आऊँ, तो सारांश को भी, मुझे भी, और हो सके तो मनीष के लिए भी कुछ ना कुछ देके भेजती है। तो इस बार भी मम्मी, आपने देखा ही होगा, शॉपिंग करी थी, तो पापा ने ही सारी पेमेंट करी थी, तो उसमें से ही मैंने भी लिया, सारांश ने भी लिया, और मैंने इनके लिए भी लिया। और अभी पापा मार्केट गए हैं मिठाई वगैरह लाने के लिए, मुझे डरा दिया, मिठाई वगैरह लाने के लिए, और चावल भी लेके आएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी सामान कि वो क्या क्या लेके आए हैं, और बाकी पैकिंग वगैरह मैंने फिर से शुरू कर दी है,
शुरू किया मैं, वैसे तो खोलती ही नहीं हूँ, जो आने जाने वाले अच्छे कपड़े होते हैं वो बैग में ही रहते हैं, बाकी जो डेली मतलब पहनने वाले होते हैं कुर्ता वगैरह 1-2 या टी शर्ट्स वगैरह वो निकाल के रखती हूँ। बाकी सारांश का है, सारा निकला हुआ है, लोअर टी शर्ट सब कुछ, बुक्स वगैरह सब कुछ संभालनी है अभी। तो बैग तो मैंने इसको बोल दिया कि एक बार फिर से घूम पूरे घर में, जो बाहर बुक्स पेंसिल वगैरह है वो रख, क्योंकि कपड़ों के बिना फिर भी रह जाएगा, पर पढ़ाई में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं रोज़, तो अगर बुक वगैरह छूट गई फिर हमें वेट करना पड़ेगा जब भी मम्मी पापा आएंगे या मैं आऊँगी फिर वो जाएगी दोबारा, तो इसलिए है ना। तो सारांश भी तैयार है, घर जाने को तैयार हो? क्यों? इसको यही रहना है, इसको क्या है, हर किसी बच्चे को अपने नाना नानी का घर इतना प्यारा होता है ना कि वो अपने घर जाने को बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो मैं भी ऐसी करती थी, मैं बहुत रोती थी जब मैं अपने घर आती थी। तो अब इसका भी यही हाल है, इसको अपने नाना नानी को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है, या फिर कह लो कि टूबी को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। नहीं कर रहा मन? तो क्या करे फिर, यहीं पर रहोगे आप? माँ छत नहीं है, रोड में बच्चे जाते भी नहीं है वैसे भी। आई डोंट नो, आंगन में चलाना, वहाँ आंगन है। तो 1-2 दिन पहले हमें फोटो फ्रेम भी मम्मी और ने, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं बोल लेती हूँ। तो फोटो फ्रेम मंगाए थे, वो पापा के साथ मिलकर मैंने लगा लिए हैं। ये देखो तो अच्छे लग रहे हैं। अभी मम्मी सोच रही है कि 2-4 फोटो फ्रेम्स और मंगाएगी जो बड़े बड़े साइज़ के होंगे, क्योंकि बड़े बड़े फोटोज़ भी अच्छे लगते हैं। जैसे वो हमारा शादी का है ना, उतना बड़ा नहीं, उससे थोड़ा छोटा छोटा, जैसे उसका हाफ कर लो उतना बड़ा। तो बाकी का सामान मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, जैसे ही पापा आते हैं और जाने की अब मैं करती हूँ तैयारी, पैकिंग वगैरह। तो पापा मार्केट से आ चुके हैं और सामान ले आए हैं, जैसे कि ये चावल का कट्टा आप देख ही रहे हो। हमारे यहाँ हम ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं, मतलब मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है चावल खाने, मनीष खाते हैं दिन में दाल चावल, और ये पापा इसलिए लेके आए क्योंकि ये वाले चावल मुझे पसंद आए थे, तो उन्होंने कहा चल एक तू भी ले जा लियो। वैसे और टाइम में नहीं ले जाती हूँ, और टाइम में फल फ्रूट ही ले जाती हूँ, मिठाई ले जाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो अच्छी नहीं लगती है ऐसे, पर कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। तो यहाँ पर पापा मिठाई भी लेके आए हैं, 2 डब्बे घर के लिए हैं और ये वाला मेरे लिए है। तो इनको अभी फ्रिज में रखना है क्योंकि गर्मियों का समय है तो ख़राब होने का डर भी रहता है। वैसे तो ये ताज़ी ताज़ी ही बनी है। तो और एक ये है, ये क्या होता है, ये गुड़ की मिठाई। और बाकी डब्बों में क्या क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। एक में है पान पेठा, जो कि मेरी मम्मी का फेवरेट है, तो उन्होंने बोला था कि पान पेठा ज़रूर लेके आना। और दूसरे में है डोडा। तो मतलब अच्छा लगता है ना। वैसे तो हम कब से नहीं लेके आए, मतलब पापा कब से मिठाई नहीं लेके आए, क्योंकि पता ही है आपको आजकल बड़ा मतलब ख़तरनाक माहौल चल रहा था, तो फ्रूट्स वगैरह पे ही ज़्यादा वो सही था, फ्रूट्स वगैरह से एनर्जी वगैरह मिल रही थी। तो मिठाई अब आई है, जब मैं लेके जा रही हूँ तो जाके घर में भी आई है, तो मैंने कहा भाई घर वालों के लिए भी ले आओ, है ना, ऐसा अच्छा आज खा के भी दिखाएगा कि ये कैसा हो रहा। कब के कभी मुँह पे ही लगा हुआ, पूरा अंदर भी नहीं गया। ये कौन सा है? ये पान पेठा है बेटा, ये पान वाला टेस्ट देता है। ये खाइए, डोडा खा। पान वाला टेस्ट। ये खा, पान वाला टेस्ट। रुक पहले भगवान जी को चढ़ा थोड़ा सा। कैसा लग रहा है सारांश? बढ़िया। बहुत ही अच्छा। कौन लाया? इधर आओ मेरे साथ। ये नाना जी का। नाना जी लाए। थैंक यू बोलो नाना जी को। ये नाना जी। और ये देखो, ये हैं अरसे होते हैं, चावल और गुड़ को वो करके बनाते हैं। बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर जब भी लड़की अपने ससुराल जाती है ना तो ये कलेऊ बोलते हैं, कलेऊ। तो हमारे पड़ोसी हैं एक अंकल, उनकी बहू आई थी तो ये लेके आई थी। हमको बनाने नहीं आते, वरना हम भी बना के लेके जाते। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।